हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का इस वीडियो का टॉपिक है आपके आने वाले नेक्स्ट 7 डेज या नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है, उनमें क्या क्या चेंजेस आपको नज़र आ सकता है। और एक टाइमलेस पीका कार्ड रीडिंग है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आप ये वीडियो कभी भी देख सकते हैं। आप जब कभी इस वीडियो को देखेंगे उस दिन से नेक्स्ट 7 डेज के हिसाब से रीडिंग काउंट होने वाला है। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमेशा की तरह मैं बता दूँ, टैरो रीडिंग एक चैनल मैसेजेस है गॉड एंड स्पिरिट्स गाइड के थ्रू, और ये हमारे डेली लाइफ इवेंट्स के एक जनरल रीडिंग ही होता है। तो इसीलिए हो सकता है कि आपके लाइफ से 100% एक्यूरेट ना हो। तो जो जो मैसेजेस या बातें आपसे मैच होता है या फिर आपसे रेजोनेट करता है, आप उसको उतना तक ही लीजिए। तो यहाँ पे दो अलग अलग पाइल में रखी हूँ, पाइल नंबर 1 और 2। तो इनमें से आप जो कोई भी पाइल आपको अभी अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसी को सिलेक्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये रीडिंग पाइल नंबर 1 से। तो सबसे पहले मैं आपका कार्ड्स देख लेती हूँ। तो आपका पहला मैसेजेस कार्ड आया है द पॉसिबिलिटीज, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, द डेविल, 8 ऑफ wands, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ swords, wheel of fortune, king of cups, 3 of swords, 4 of wands। तो फ्रेंड्स, आप में से जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, आपका कार्ड देख के ही लग रहा है कि आप में से कोई कोई हो सकता है अभी बहुत ही अपसेट मूड में है या अपसेट स्टेट में है। हो सकता है कि इस वजह के कारण आपका करियर या पर्सनल लाइफ कुछ भी हो। और पर यहाँ पे कप्स का साइन ज़्यादा आया है, तो डेफिनेटली यही लग रहा है कि आप इमोशनली किसी वजह से अब हर्ट हुए हो। और हो सकता है कि आपका कोई फैमिली मेम्बर के कारण या आप आपका कोई भी क्लोज पर्सन के कारण ऐसा सिचुएशंस अभी आपका चल रहा है। और आप अगर आप अपने लव लाइफ के तरफ तरह अगर आप देख रहे हो, तो हो सकता है कि आप अब आपका अभी एक सेपरेशंस या ब्रेकअप जैसा अभी चल रहा है। हो सकता है कि आपको आपका जो करीबी जो पर्सन है आपका किसी वजह से आपका दिल दुखाया है, या आपके साथ कुछ हद तक ऐसा ही देखा जा रहा है कि आप निगलेक्ट हुए हो उनसे। हो सकता है कि वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ज़्यादा अटैच्ड हो गए हैं, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाया है। क्योंकि कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि जैसा कि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का आपका एनर्जी वाला कार्ड आया है, तो यही लग रहा है कि आप खुद भी बहुत ही इमोशनल पर्सन आप खुद भी हो, और बहुत जल्दी सबको ट्रस्ट कर लेते हो। और इसी वजह से यही आपका वीकनेस का फ़ायदा कभी कभार लोग उठा लेते हैं, आपको निगलेक्ट करते हैं, आपको वैल्यू नहीं देते हैं, आपका कदर नहीं करते हैं। तो इसीलिए आप खुद भी बहुत अभी एक कंफ्यूजन में हो कि क्या करे क्या नहीं करे, और ये बात आप किसी को शेयर भी नहीं कर पा रहे हो। और फ्रेंड्स, ये मैं अभी आपका करंट सिचुएशंस के बारे में बता रही हूँ। और ये करंट सिचुएशंस अगर आपसे मैच होता है, तो आने वाला 7 डेज का रीडिंग भी आपसे रेजोनेट कर सकता है। और इसको आप एक जनरल रीडिंग की तरह ही देखिए। और फ्रेंड्स, ये रीडिंग को अगर आप आपके करियर के हिसाब से अगर देख रहे हो, तो हो सकता है कि आप किस वजह से आपके वर्किंग जहाँ पे आप काम करते हो वर्किंग फील्ड में किसी के कारण या कोई कॉलीग्स या सीनियर से आपका कुछ मनमुटाव हुआ है अभी, और आपको होते होते आपका हो सकता है कि कुछ प्रमोशंस या कुछ प्रोजेक्ट आपका रुक सा गया है, और आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है। और किसी वजह से आपका किसी से अगर हो सकता है कि मनमुटाव चल रहा है, तो इसीलिए आप खुद भी एक कन्फ्यूजन्स में अभी हो के या जॉब करे कि या वहाँ पे नहीं करे या नया कुछ जॉब ढूंढे। और ये अगर आप रिलेशन के हिसाब से अगर देख रहे हो, तो ऐसा ही लग रहा है कि आपका जो भी पर्सन है बहुत ही आपका दिल दुखाया है,
और आपको बिल्कुल भी वैल्यू वो नहीं दिया है, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली या अपने काम में वो ज़्यादा बिजी रहे, आपको नेगलेक्ट वो करते रहे, आप उनका वेट करते रहे। और यही मतलब बहुत देर से चलते चलते एक ऐसा सिचुएशंस आपके लाइफ में अभी क्रिएट हो गया है, और जिसके कारण आपको बिल्कुल भी अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डिसीजंस ले क्या नहीं लिया जाए। तो फ्रेंड्स, इसका अभी नेक्स्ट 7 डेज में यही होने वाला है कि ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। तो यही ए कार्ड जब भी टैरो रीडिंग में आता है हम इसको बहुत ही लकी कार्ड मानते हैं। और ये कार्ड देख के यही लग रहा है कि जो कुछ भी होगा अगले नेक्स्ट वीक तक, तो आपका बहुत कुछ ही आपके लाइफ में अभी चेंजेस होगा, और जो कुछ भी होगा बहुत ही सडनली और फर्स्ट मोशन में होगा। क्योंकि आपका जो पर्सन जो किया है वो भी कहीं ना कहीं अभी उनको भी अभी रियलाइजेशन हो गया कि आपके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हुआ है, उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो डेफिनेटली वो भी चाह रहा है कि आपके तरफ से वो मैसेजेस भी कर सकता है या कॉल भी कर सकता है, या फिर वो भी खुद भी ऐसा चाह रहा है कि कहीं पर आप भी बाहर गए हो या वो भी बाहर गए हैं, सडनली आप दोनों का कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप दोनों का मीट हो जाए, और फिर से आपका रिलेशन में रिकॉन्सिलेशन जैसा कुछ क्रिएट हो जाए। तो डेफिनेटली ऐसा ही होने वाला है। जो कुछ भी होगा ना गाइस, तो बहुत ही सडनली होगा, और बहुत ही अच्छा चीज़ ही होगा। और ये रीडिंग अगर आप शादी के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आया है। तो एक कार्ड देख के ही लग रहा है कि आपका आप अगर शादी के लिए देख रहे हो तो आपका कोई अच्छा प्रपोजल्स शादी के लिए मिल सकता है, और सबका सपोर्ट भी आपका शादी के लिए में रहेगा, और बहुत ही अच्छे तरह से ट्रेडिशनल वे में आपका शादी होगा। और अगर ये आपका करियर के हिसाब से अगर देखा जाए तो करियर भी आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। अनएक्सपेक्टेड आपको कुछ प्रॉफिट्स भी मिल सकता है अगले नेक्स्ट 7 डेज में। और जो कुछ भी होगा बहुत ही सडनली होगा और फर्स्ट भी होगा, जैसे कि आप कभी सोच भी नहीं थे ऐसा कुछ चेंजेस आपके लाइफ में आ सकता है। और जो कुछ भी होगा बहुत ही पॉजिटिवली होगा, ऐसा नहीं है कि क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ का भी कार्ड आया है। तो डेफिनेटली जो कुछ भी होगा अनएक्सपेक्टेड रहेगा, और जो कि होगा कि बहुत ही सडनली होगा, और आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। तो पाइल नंबर 1 दैट्स ऑल फॉर टुडेज रीडिंग। और अभी आगे बढ़ते हैं पाइल 2 के रीडिंग पे। तो जिन्होंने भी पाइल 2 को सिलेक्ट किया है, आपका फर्स्ट मैसेजेस कार्ड आया है द गाइडेंस, द हाई प्रीस्टेस, द चैरियट, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, the star, 7 of swords, 5 of swords, the hermit, the fool. So pile number 2, आपका कार्ड देख के ही लग रहा है कि आप अभी बहुत ही सबसे आइसोलेशंस करके खुद को रखे हो सकता है आपका करियर या पर्सनल कुछ भी हो, या अगर आपका पर्सनल के मामला अगर कुछ हुआ तो हो सकता है कि आपका करीबी किसी से बहुत कुछ चीट हुए हो, या अब वो आपके लाइफ से सडनली कुछ आपके लाइफ से कुछ चला गया है। और अगर ये आपके करियर के हिसाब से देख रहे हो तो हो सकता है कि सडनली आपका कुछ लॉसेस हुआ है या कुछ खो गया है आपका, ये जो आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे वैसा ही कुछ सडनली आपके साथ हो रहा है। और ये आपका मैं करंट सिचुएशंस के बारे में बता रही हूँ, और ये अगर करंट सिचुएशंस आपके साथ अगर मैच हुआ तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपके आने वाले नेक्स्ट 7 डेज से रेजोनेट हो सकता है। और फ्रेंड्स, इसे आप एक जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए।
तो यहाँ पे आप हर्मिट के मतलब मूड में अभी स्टेट में अभी हो, तो यही लग रहा है कि आप सबसे आइसोलेशंस करके रखे हो। आप मतलब आपके साथ मतलब कुछ एक चीट हुआ है, आपका जो पर्सन है आपसे मतलब वो अभी मतलब कुछ बिना बताए, कुछ बिना ये कि आपसे आपके साथ अभी वो सेपरेशन स्टेट में अभी हो है। तो इसीलिए हो सकता है कि आप मतलब काफ़ी हद तक खुद मतलब अकेले फाइट करते करते आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए आप सबसे आप आइसोलेट करके हो, मतलब खुद ही अंदर मतलब आपको अभी सफोकेशन जैसा हो रहा है। हो सकता है कि आपका जो मतलब जो कोई भी आपका क्लोज पर्सन जो है वो बहुत ही चाइल्डिश मतलब नेचर के है, और वो मतलब अपने फ्रेंड्स फैमिली काम को लेके ज़्यादा बिजी रहे, आपको टाइम नहीं दे पाए, आपको उतना मतलब वो वैल्यू नहीं दे पाए। मगर यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का साइन आया है, तो देख के ये लग रहा है कि वो भी अभी बहुत ही मतलब रिग्रेट मतलब स्टेट में है। उनको अभी यही लग रहा है कि आप उनके लाइफ में फिर से वापस आए। वो काफ़ी अभी कोशिश कर रहा है क्योंकि उनके पास ऑप्शंस है, मगर वो फिर भी चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में आए और एक नया शुरुआत वो करना चाहते हैं। और फ्रेंड्स इसके साथ ही और एक मतलब ये जो सिचुएशंस आपके साथ क्रिएट हुआ है, इसका मतलब डेफिनेटली एक वजह मुझे लग रहा है कि कोई मतलब कोई थर्ड पर्सन या कुछ भी मतलब कोई नेगेटिव मतलब पर्सन के वजह से डेफिनेटली ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेस्टेस कार्ड एंड 7 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली ये लग रहा है कि किसी पर्सन के कारण ऐसा कुछ सिचुएशंस आपके लाइफ में आप मतलब आप दोनों के लाइफ में ऐसा क्रिएट हुआ है। हो सकता है कि आपके आपके मतलब रिलेशंस को लेके कोई मतलब उनके फैमिली या उनके कोई फ्रेंड्स में मतलब बहुत ही जेलस फील करते हैं। तो इसीलिए हो सकता है कि कुछ कारण या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के मतलब रिलेशंस में ऐसा पर्सन का मतलब हाथ हो सकता है। और ऐसा मतलब यही लग रहा है कि एट प्रेजेंस भी आपके मतलब सराउंडिंग ऐसा लोग बा ऐसा कोई पर्सन डेफिनेटली आपके सराउंडिंग वो है, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप दोनों का फिर से मतलब रिकॉन्सिलिएशन हो। पर गाइस यहाँ पे द स्टार एंड द जस्टिस कार्ड एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी आया है। तो डेफिनेटली आने वाले 7 डेज में नया कुछ चेंजेस आपके लाइफ में आ सकता है, और हो सकता है कि आपके पर्सन आपके पास फिर से वो वापस आ जाए, एक नया शुरुआत वो करना चाहते हैं। पर आपका मतलब मूड अभी उतना अभी ठीक नहीं है। यहाँ पे खुद भी आप कंफ्यूजन में हो, खुद भी बहुत दुखी हो, और ट्रस्ट की भी कमी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। और डेफिनेटली यही लग रहा है कि आपका जो भी मतलब इस वजह के मतलब पीछे जिसका हाथ है, वो फिर से कोशिश करेगा कि फिर से आपका रिलेशन कैसे भी खराब किया जाए। मगर गाइस आपको थोड़ी सी अभी अलर्ट रहने की ज़रूरत है, और कुछ भी फैसला अभी सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस कार्ड भी आया है। तो आप खुद पर भी थोड़ा सा आप टाइम दीजिए कुछ भी फैसला लेने के लिए। और ये अगर आप करियर के हिसाब से अगर देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको मतलब आपके करियर में कुछ नया करने का मतलब आपका मन बना रहे। आपका प्रोजेक्ट कुछ भी अगर रुका हुआ था वो फिर से स्टार्ट हो सकता है। और यहाँ पे किसी किसी के लिए हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी या व्हीकल भी आप लोग खरीद सकते हैं। और कुछ भी होगा तो एक नया चेंजेस के साथ ही होगा। और यहाँ पे आप ये भी लग रहा है कि आप लोग कहीं पे ट्रेवल भी आप लोग कर सकते हैं, और वो हो सकता है कि आपका वो पर्सनल या फिर आपका करियर के हिसाब से आप कहीं पे भी बाहर आप जा सकते हैं। और अगर आपका कुछ भी मतलब कोई लीगल कोर्ट केस भी चल रहा है, तो डेफिनेटली आपको जस्टिस आपके मतलब आपको मिल सकता है, और जो कुछ भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। और आपके पार्टनर के अगर का बात हुआ तो उनसे मतलब रिकॉन्सिलिएशंस भी यहाँ पे हो सकता है कि क्योंकि वो बहुत ही अभी रिग्रेट वो अभी कर रहा है कि जो कुछ भी किया वो गलत किया, उनको अभी ये रियलाइज मतलब हो चुका है। तो डेफिनेटली यहाँ पे रीयूनियन की मतलब एक साइन यहाँ पे दिख रहा है, और एक नया बिगिनिंग का एक साइन भी यहाँ पे दिख रहा है। तो पाइल नंबर 2, दैट्स ऑल फॉर टुडेज रीडिंग। ये वीडियो या रीडिंग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स कीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी शेयर कीजिए।
और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि अपकमिंग जितना भी वीडियोस रिलेटेड अपडेट्स आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे।